हाय बच्चों, नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बेसिक्स को पहले देखेंगे। बेसिक के बाद इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे कंप्लीट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पहले ये जान लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? अगर एक्स ओ एक्स और एक्स डैश कोई एक लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टली है और इस पे कोई एक दूसरी लाइन वाई डैश है जो कि इस पे परपेंडिकुलर जाती है और इसको एक पॉइंट पे कट करती है, एक पॉइंट पे कट करती है जिसको नाम देते हैं ओ, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो ये होता है, ये जो प्लेन हमारा मिला एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स वाई में एक हमें ये प्लेन मिल गया, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम। अब इसमें अगर हम कोई पॉइंट यहां पे ले ले, ठीक है, अगर मान लीजिए हमने इसमें एक पॉइंट लिया P और इसको नाम दिया एक्स वाई, तो ये जो पॉइंट है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट पॉइंट या कार्टेशियन पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर ये जो हमारा है, ये है हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट या कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको कार्टेशियन पॉइंट भी कह सकते हैं। तो चलिए, ये जो पॉइंट है हमारा पी एक्स वाई, ये है हमारा, जनरली रिप्रेजेंट होता है दो पॉइंट के साथ। ये जो पॉइंट है ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक ये बताता है कि ये जो पॉइंट है इस ओरिजिन से इस साइड में, एक्स साइड में, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली कितना दूर है और इस इधर वाई एक्सिस पे कितना दूर है। तो ये बता रहा है कि जो ये है इसकी इस पॉइंट से दूरी x है और यहां से ऊपर की तरफ जो दूरी है y है, और जब हम इसको यहां से परपेंडिकुलर मिलाते हैं तो हमें ये पॉइंट मिल जाता है pxy। इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन पॉइंट या कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब देखिए, ये जो एक्स वाई पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए ये हो गया। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो ये पॉइंट हमारा है ये पी एक्स वाई है। अब ये हमें ये चीज और देखना है कि अगर हमें कोई पॉइंट लिख दिया जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पॉइंट हमारा लिखा हुआ है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो हमारा पॉइंट कहाँ है? तो इसके लिए किया क्या गया, देखिए ये जो एक्स और वाई, ये एक्स एक्स वाई वाई डैश जो लाइन है एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, और जब ये ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो हमारा पूरा प्लेन है ये हमारा चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, जैसे यहां से लेके इधर तक ये जो भी पार्ट हुए हमारे, ये सब फर्स्ट पार्ट हो गए। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया और ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। तो हमने क्या देखा कि इस कार्टेशियन प्लेन में जो एक्स और वाई हैं ये एक इस पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दीज आर डिवाइड इन 4 पार्ट। तो इसके ये जो एक्स वाई है इसको हम लोग नाम देते हैं एक्स एक्सिस और इसको नाम देते हैं वाई एक्सिस का, ठीक है। इसको हम लोग वर्टिकली बोलते हैं
क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन और ये हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप देख पा रहे होंगे एक एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग से क्लियर करा रहा हूं। ये अब आप देखिए, ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। जब ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये जो फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है, 4 पार्ट है, इसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया गया, क्वाड्रेंट। यानी एक पार्ट को हमने क्या कहा, क्वाड्रेंट कहा। तो जो आपका इस पार्ट में आया उसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया, जो यहां पे आया उसे हमने सेकेंड क्वाड्रेंट कह दिया, और जो यहां पे आया उसे हमने थर्ड क्वाड्रेंट कह दिया, जो यहां पे आया उसे हमने फोर्थ क्वाड्रेंट कह दिया। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी जो एक कार्टेशियन प्लेन है 4 क्वाड्रेंट में बांटी गई है, जिसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट का नाम दिया है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कोई पॉइंट अगर हमें P दे दिया गया तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो चलिए इसके लिए हम करते क्या हैं, अब देखिए यहाँ देखिए, ये इधर से ये एक्स साइड में है और इधर से ये वाई साइड में है। और हमने यहाँ जब देखा तो हमने नंबर लाइन, तो हमने देखा क्या था कि अगर कोई ओरिजिन है तो ओरिजिन के एक साइड में प्लस होता है और एक साइड में निगेटिव। तो ओरिजिन के राइट साइड में हमने प्लस देखा था और लेफ्ट साइड में निगेटिव देखा था। तो वही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 0 0 0 0 का मतलब 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से जब लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव, यानी जो पहला पॉइंट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो दूसरा पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। यानी कि जो x होगा वो भी पॉजिटिव होगा, जो y होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो मान लीजिए अगर हम लिखे एक पॉइंट हम ले लेते हैं P16,7, तो मान लो ये पॉइंट हमारा अगर यहाँ पे है 6,7, तो हम क्या देख पा रहे हैं, 6 भी पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है। तो यहां से लेके यहां तक के बीच में जो भी पॉइंट होगा उसके दोनों पॉइंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी हम आगे देखेंगे तो इन दोनों पॉइंट को कहते क्या है। तो चलिए ठीक है, ये आपका हो गया 6 और 7, इसका फर्स्ट भी पॉजिटिव और सेकेंड भी पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दूसरा, अगर हम देखें तो इधर जब हम आ गए तो x हमारा निगेटिव हो गया, लेकिन y हमारा अभी भी ऊपर की साइड में है, यानी y हमारा पॉजिटिव है। यानी कि अगर हमारा पॉइंट P क्या बन गया, -x बन गया और y बन गया, यानी पहला x जो है निगेटिव हो गया और y अगर पॉजिटिव है, तो हम क्या बताएंगे कि ये हमारा अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। चलिए अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। इधर देखिए निगेटिव है, इधर भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये भी निगेटिव है, यानी कि दोनों हमारे निगेटिव है। जब दोनों निगेटिव है तो यानी -x और -y से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे पॉइंट P से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये हमारा किस क्वाड्रेंट में मिल गया, ये हमारा मिल गया थर्ड क्वाड्रेंट में। आगे आते हैं, अगला पॉइंट हमारा P है। काहे चिल्ला रहा है यार। अब देखिए यहाँ x जो है हमारा पॉजिटिव है और y क्या है, निगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आपको ये सारी चीजें आई थिंक कि समझ में आ गई होगी। मैंने सारी बेसिक चीजें आपको बता दी। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट जो होते हैं उसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। उसे फर्स्ट में है कि सेकेंड में है कि थर्ड में है, ये हम देख करके कैसे बताएंगे। तो यहाँ देखिए, अगर फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट दोनों पॉजिटिव आते हैं तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर एक पॉजिटिव आता है एक निगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सही, फर्स्ट निगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, देखिए फर्स्ट निगेटिव सेकंड पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब अगर दोनों निगेटिव है, यानी ए भी निगेटिव, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई होप कि आपको क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना समझ में आ गया होगा। आप नंबर को देख के आसानी से बता लेंगे कि ये नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट में है। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई कार्टेशियन प्लेन है, कोई ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, ऊपर जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, नीचे जो भी होता है निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो पॉइंट हमारा पी आया था एक्स वाई, पी हमारा जो आया था एक्स वाई, ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसे कहते हैं एब्साइसा, एब्साइसा, और जो सेकेंड पॉइंट होता है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं, और एक्स को एब्साइसा कहते हैं। अब अगर मान लीजिए हमने लिखा P -5 -3, तो P -5 -3 कहाँ पे होगा? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। हम लोग अगर ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, हम ग्राफ करना जब खींचना आपको सिखाएंगे। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि P जो है वो -3 है, और ये एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, यानी कि ये जो पॉइंट हमारा होगा वो कहाँ पे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और एक्स एक्सिस पे कितना जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 जो जाएगा वो एक्स पे जाएगा, और -3 1 2 3, और -3 जो जाएगा वो यहाँ जाएगा, तो ये हमारा P हो जाएगा -5 और -3। आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉइंट को। अब देखिए दूसरा है, मान लीजिए P हमने लिखा 7 -9, 7 - 9 को जब हम रिप्रेजेंट कराएंगे, और छोटा ले लेते हैं 3 - 5 यानी एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव है, तो ये कहाँ पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया था। तो 3 और -5 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी जो ये हमारा पॉइंट आएगा कुछ यहाँ आएगा, और इसको लिखेंगे P 3 -5। तो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर दो पॉइंट है तो उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। मान लीजिए अगर हमारे पास दो पॉइंट दे दिए गए और कहा जाए कि बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो उसके लिए हम फार्मूला यहाँ डिराइव करेंगे और देखते हैं कि हमारा फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, ठीक, अब हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स। चलिए मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट दिया गया है P x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया गया है Q x2 y2। ठीक है, हमने जनरल वैल्यू ले लिया है एक्स वाई। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं P x1 y1 और Q दिया गया है x2 y2 और कहा जाए मान लीजिए P हमारा यहाँ पे है P x1 y1 और Q हमारा यहाँ पे है Q हमारा यहाँ पे है x2 y2। ठीक है, अब कहा जाए कि बताइए कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे। तो इस फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। अब ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे आता है हम लोग यहाँ सीख लेते हैं। अब देखिए अगर हम इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन डाल दें और यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन डाल दें तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिल गए ए बी। क्या पॉइंट मिला, ए बी। और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करेंगे जो इस पे आएगा, इसको नाम दे दिया यम। हमने P से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, Q से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया और यहाँ पॉइंट Q से P B लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया PMQ। PMQ एज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। PQ हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम PQ निकालना सीखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम PQ निकाल पा रहे हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी x2 और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी y2 और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है y1 और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है y1 और ये है x1। ये O से B तक की दूरी क्या हो गई, x1 और B से P तक की दूरी क्या है, y1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक हो गई। यहाँ से यहाँ तक है जो यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये x1 है आपका पूरा और ये x2 है। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 लिखेंगे। यानी कि ये कितना हो गया, x1 माइनस x2 हो गया। और ये देखिए पूरा y1 है और ये कितना है, y2 है। ये यहाँ से यहाँ y2 है और हमें चाहिए खाली इतना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं, आप खुद देख लीजिए। ठीक, अब हमने हमारे पास ए मिल गया, ये मिल गया। अब अगर हम देखें तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PMQ से, PMQ से हम देखिए हमने पढ़ा है ना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर ये डायगोनल है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आता है। तो यहाँ पे पी क्यू क्या है, हाइपोटेनस है। तो पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हमने क्या लगा दिया,
पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। जब पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया तो हमने क्या देखा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जबकि हमें चाहिए क्या, पी क्यू ही चाहिए। तो पी क्यू इज इक्वल टू आ गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करेंगे, और ये कहाँ पे होगा, रूट के अंदर होगा। क्या होगा, रूट के अंदर होगा, होगा कि नहीं। तो अब हमारे पास आ गया पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। कभी भी अगर आपको दो पॉइंट दे दिया जाए और उसमें कहा जाए कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए, तो हम क्या यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, डिस्टेंस फार्मूला खत्म कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला खत्म कर लिया हम लोगों ने। अब हम देखेंगे ठीक, इस पे कुछ क्वेश्चन हैं। इसके बाद दूसरा हमारा आता है चलिए, अब डिस्टेंस पॉइंट ये आपका कंप्लीट हो गया। यहां तक आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, इस पे कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं ताकि इसका यूज कैसे होता है ये हम लोग समझ लें। चल ठीक है, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं इस पे, क्वेश्चन कहाँ है। चलिए, इस पे एग्जाम्पल देख लीजिए। एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Find the distance, find the distance between लिख देते हैं between कुछ दो, between फर्स्ट है 2,3, 4,1 और दूसरा है a, b और एक है -a, -b। ठीक है, अब हमें ये डिस्टेंस बताना है कि कैसे लगाएंगे। तो हमारे पास, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। जो हमारा फर्स्ट है, कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो px1 y1 लिख लेते हैं। ये कितना दिया गया है, 2,3। px2 y2 कितना दिया गया है, एरिया है 4,1। यानी जहाँ x1 y1 है वहाँ 2 और 3 यूज करेंगे, जहाँ x2 y2 है वहाँ 4 और 1 यूज करेंगे। तो मान लीजिए ये दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है P, एक ये पॉइंट है Q। तो यहाँ दिया गया है 2,3 और यहाँ दिया गया है 4,1। इसके बीच की बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो पी क्यू जो हमारा हो जाएगा रूट ऑफ, फार्मूला हम क्या लगाते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। आपने कहा हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x1 माइनस x2, x1 की जगह क्या है, 2 है
माइनस x2 की जगह क्या है 4 है होल स्क्वायर प्लस y1 y1 की जगह क्या है 3 है और y2 के प्लेस पे क्या है 1 है। हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है 2 माइनस 4 यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। -2 का अगर हम होल स्क्वायर करें तो -2 टू जा 4 और 2 टू जा 4। अब इसको हम क्या लिखेंगे √8 यानी जो पी क्यू हमारा आया वो कितना आ गया √8 आ गया। तो पी क्यू कितना आया √8। तो पी क्यू क्या हो जाएगा 2√2 2√2 यूनिट जो भी लिखना है। यूनिट मतलब डिस्टेंस मीटर सेंटीमीटर जो भी है। इसको कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 जब बाहर निकाल लिए तो रूट के अंदर 2 ही बचा। तो जो पी क्यू हमारा आ गया वो कितना आ गया 2√2। देखा हमने कितने आसानी से इसके बीच की डिस्टेंस बता ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से एक क्वेश्चन आता ही आता है कहीं ना कहीं। तो कभी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए तो आप सिंपल सा फार्मूला लगाओगे √a² माइनस b² या x1² माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम मान लें ये क्या है हमारा x1 है, ये y1 है और ये क्या है x2 है, ये y2 है। तो और ये p है, ये q है। तो डिस्टेंस ऑफ p q अगर हमें निकालना है तो हम क्या निकालेंगे √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप गलती से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं तब भी आंसर वही आएगा, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी क्यू अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू है a और माइनस ए यानी प्लस ए हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है b और माइनस ए मिलके प्लस हो जाएगा b का होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया देख लीजिए। यहां से a माइनस ए इज इक्वल टू a प्लस ए और b के लिए क्या हो जाएगा b माइनस b इज इक्वल टू b प्लस b। बात समझ में आ गई कैसे a प्लस ए आया और b प्लस b कहाँ से आया वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आइए a प्लस ए यानी 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब ये हो गया 4a² प्लस 4b² रूट के अंदर। अब 4 को अगर हम बाहर ले लें तो अंदर क्या बचा a² प्लस b² रूट ऑफ। अंदर अगर 4 का करें तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √a² प्लस b²। यानी जो पी क्यू की हमारी डिस्टेंस आई वो कितनी आ गई √2√a² प्लस b²। तो देखिए हमने इन दोनों क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और एक दो क्वेश्चन इस पे लगाते हैं या चलिए एक और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं और उस पे भी क्वेश्चन लगाना सीख लेंगे। तो ये तो एग्जांपल था, इस पे भी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं और लगाएंगे इससे रिलेटेड। बट ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक आता है डिस्टेंस ऑफ। चलिए आए तो हमने दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हमने क्या निकाला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
ये तो हमारा आ गया रूट पी क्यू एज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन origin and a given point, a given point p x y। अब अगर मान लीजिए ये तो हमने फार्मूला लगा लिया, अब इसका फार्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट है p जो कि x और y है और इसकी डिस्टेंस यहां से बतानी है 0 0, ओ हो गया 0 0, ए है y, ए है x, ए है x डैश और ये है y डैश। तो जब भी हमें इसकी डिस्टेंस बतानी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? इसकी डिस्टेंस बतानी है मतलब वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी ओ, डिस्टेंस ऑफ पी ओ। तो यहां से इस पे अगर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये हो जाएगा यम, ये क्या हो गया एम हो गया। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है एक्स और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है वाई। ठीक है, तो जब ये एक्स और वाई आपको मिल गया तो अगर हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला भी लगा दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू, ओपी हमारा क्या आ जाएगा, x1 रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x में से 0 गया x, एक्स स्क्वायर और y में से 0 गया y, वाई स्क्वायर। ये हो गया ओपी। तो ओपी हमारा क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ओपी हमारा क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। क्लियर? तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है तब हम क्या लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और अगर पूछा जाए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन तो हम क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पर भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बट अभी एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे फॉर्मल है, मान लीजिए आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया जाए, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P minus 3 comma 7 from the origin, from the origin, from the origin। अगर ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ P x y from origin, from origin is equal to रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ p एक्स वाई के प्लेस पे क्या दिया गया है, p माइनस 3 कामा 7, यानी x की वैल्यू कितनी दी गई है, -3 और y की वैल्यू कितनी दी गई है, 7। तो यहाँ से x और y की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ लाके पटक देंगे।
तो इसको रखेंगे -3 का स्क्वायर और यहाँ रखेंगे 7 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 49, तो रूट ऑफ 51। अब 51 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे, तो यही हो जाएगा डिस्टेंस d इज इक्वल टू रूट ऑफ 51। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। आई बात समझ में? तो दो फार्मूले हमने आपको बताए, इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास ढेर सारे हैं, आप उसे लगाइए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।